हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई? जी, परवेज भाई। जी हाँ भाई, आपका एक कोई वीडियो आया था मेरे पास। आप अक्सू भाई? हाँ भाई, अक्सू बोल रहा हूँ। जी अच्छा, आपका नाम क्या है? हम्म, नाम क्या है आपका भी है और कुछ नाम है आपका? अक्सू खान। जी अक्सू खान जी भाई। हाँ भाई, असल बात ये है ना, आप मतलब हमें लग रहा है कि वो शाह बल्गी भाई के जी मतलब बहुत बड़े आप साथी लग रहे हैं हमें, जमाती क्या लग है रहा ना। है? मतलब वो जमाती साथी है क्या उनके आप, हाँ, शाह बल्गी के? मैं उनकी जमात के साथ नहीं, उनकी वीडियो सुनता हूँ मैं। और अच्छा उनकी अच्छा सुनता हूँ लगभग किसी एक की नहीं। अच्छा अच्छा। तो लोगों की और उनकी उनकी वीडियो में आपको मतलब भाई कौन सा अंतर लगा? एक आपसे इस बात को तो कि बाद में बता दूंगा मैं। तो अच्छा, इस समय आप मतलब आप क्या है, देवबंदी हैं या बरेली हैं या तबलीगी हैं? ये एक बात तो है जी, तबलीगी और देवबंदी अलग अलग नहीं है, हम्म? एक ही है। तबलीगी और देवबंदी अलग अलग थोड़े ना है। नहीं, देवबंद से मतलब एक अभी मतलब वो फतवा आया था कि तबलीगी जमात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं भाई, मौलाना ऐसा साहब के कोई खिलाफ। नहीं ऐसा कोई पता नहीं आया। हाँ खैर, वो आपको नहीं मालूम होगा, वो नहीं आलिमों वो की बात मालूम है। है, मैंने तो वहीं पर मालूम फोन करके मालूम किया था, ऐसा कोई पता नहीं आया भाई। फिर उसके बाद अच्छा खैर, दोनों सुनिए मान उसके लिया एक ही हैं कि उसके पहले बाद देवबंदी आए, देवबंद में से ही एक जमात बनी, ठीक है, जिनका नाम मतलब भाई वो तबलीगी जमात हो गया। तो आप मतलब भाई इनमें से ऐसा कौन है? मैं आपको कह रहा हूँ, तबलीग और देवबंदी अलग अलग नहीं है, एक ही है। अरे हम कह रहे हैं एक ही हैं, आप जी उनमें एक से ही है। कौन है? अलग बंदे जब दोनों एक ही है तो एक ही है, फिर अब उनमें से कौन लेते जाओ समझाएंगे नहीं फिर नहीं, इसका मतलब क्या? और आसान करते हैं मेरे प्यारे भाई, और आसान करते हैं। जैसे भाई वो हनफी हैं, अब हनफियों के जी मानने वाले भाई 3 लोग हैं, एक देवबंदी जी है, एक बरेलवी है और एक कादियानी है। तो अब इन तीनों को एक ही तुम कहेंगे नहीं ना, है ये लोग हनफी, लेकिन अकीदे में मसले मसाइल में फर्क है। हम्म, बस देखिए, इसके तो मुझे ज्यादा मालूम है नहीं, ठीक है, लेकिन कितना मालूम है कि हम्म। देवबंदी और तबलीगी अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो मेरा और कोई मसला ही जो नहीं है, आप उसको सुनिए एक मानोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप कौन हो वो इस वक्त? जब बदल अगर दोनों को आप एक ही मान रहे हो तो भाई नहीं जब देख, तक तो अरे मैं मेरे नहीं भाई हूँ मेरा सवाल समझे नहीं। जैसे मैं हूँ, अब कोई मुझसे पूछेगा आपको भाई आप क्या है, तो मैं कह दूंगा भाई मैं अहले हदीस हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। है। आप तो समझ रहे अगर हैं? कोई पूछना सुनिए, अगर कोई पूछने लगे कौन सी एलएडी तो सुनिए, एलएडी या गुरबा एलएडी, फिर क्या कहूँगा? हाँ मैं भाई, मैं ये अहले हदीस जमात का हूँ, जमीयत का नहीं हूँ। वो भाई अगर एक कोई एक बात जमीयत मुझे होती है, जी एक होता है जमात, जी जी ठीक है। तो हम जमात से हाँ अहले हदीस से हैं, अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस, जो हमारे सहाबा की सलफ सालीन की भाई वो जो जी तरीका था, ठीक है, मुहद्दिसीन का जो भाई वो तरीका था, मनहज था, तो हम लोग वाले अहले हदीस हैं। क्या अबू भाई एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये काट ये जोड़ दूंगा बात। अब जैसे गुरबा अहले हदीस है, तो ये तो शहर का है। अब लखनऊ के अहले हदीस, कानपुर के अहले हदीस, इलाहाबाद के अहले हदीस, एक ठीक एक है, इंडिया के मिनट अहले हदीस, भाईजान, पाकिस्तान मैंने के अहले आपसे हदीस। भाईजान मैंने रुकने के लिए कहा था आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप बोलिए ना। जी 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 एक मिनट रुक जाओ। जी भाईजान, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो है जमीयत अहले हदीस है और एक गुरबा अहले हदीस है, हाँ यानी आप गुरबा अहले हदीस में से नहीं हो। भाई, हम जमाते अहले हदीस हैं, जमाते अहले हदीस, जमीयत अलग हाँ होती वही तो है। कह रहा हूँ ना कि आप जमाते अहले हदीस हो, गुरबा अहले ये हदीस नहीं हो। फाउंडेशन इंसान का होता है, सेंटर होता है, जैसे भाई वो IRF, IREF, IRC, आप समझ रहे हैं? जी तो ये सबके सब भाई वो अहले हदीस या कुरान हदीस को मानने वाले हैं, लेकिन फाउंडेशन का, जमीयत का नाम इनके अलग है। तो इससे मतलब ये इसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये अलग अलग हो गए, फिरके हो गए, क्योंकि फिरके तभी बनते हैं जब भाई अकीदे में इख्तिलाफ होता है। जैसे भाई भाई ये भाई देवबंदी, सुनिए, बरेली, कादियानी, मैंने ये फिरके हैं। मैंने सुनिए मैंने स्कैन देखा है और वीडियोस भी देखी है। हम्म। जमीयत अहले हदीस ने गुरबा अहले हदीस को काफिर कहा है और वाजिब कहा है। हाँ, इसके तो बाद इसके बारे में वो आपको अलग हम इसके आपको बाद बता दे रहे वो हैं, अलग तहकीक फिरका इसकी नहीं आपको। है।
हम आपको तहकीक बता दे रहे हैं ना, आपने खाली वो जो व्हाट्सएप के ऊपर जो फतवा घूम रहा है वो आपने पढ़ लिया स्कैन पे। इसकी तहकीक भाई ये है कि मतलब जो इनके जो वो LH के जो मतलब भाई वो फाउंडर थे जमीयत के, उनमें कुछ मतलब भाई वो क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स होती है, नेतागिरी स्टार्ट हो गई। तो नेतागिरी के चक्कर में ये इन्होंने पॉलिटिक्स में एक दूसरे के ऊपर मतलब भाई वो मतलब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से ये फतवा आया था। ये तो पॉलिटिकल इशू है, इसमें मनहज का कोई खिलाफ नहीं है। आप दुनिया के किसी भी पहले हदीस से पूछ लीजिए उसका मनहज क्या है, भाई वो आपको कहेगा भाई कुरान हदीस, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मतलब भाई वो देवबंदी से पूछेंगे भाई आप आला हजरत को मानते हैं, वो फौरन भाई इनकार कर देगा, नहीं हम तो अशरफ अली थानवी को मानते हैं। अगर आप कोई बरेलवी से पूछेंगे आप अशरफ अली थानवी को मानते हैं, वो फौरन भाई इनकार कर देगा, नहीं हम तो भैया आला हजरत को मानते हैं। तो आप लोग के वहाँ मतलब वो इन दोनों का दावा है कि हम हनफी हैं, लेकिन इख्तिलाफ अकीदे का भी है, अमल का भी है, मसाइल का भी है। हाँ तो परवेज भाई हमें खाली इतना कहना था कि अहले हदीसों से आपको मतलब कोई परेशानी हो तो आप बताइए, अहले हदीसों का अगर कोई अमल मेरे भाई कुरान हदीस से मतलब भाई टकराता हो तो आप बताइए। हाँ किसी साहब अलवी के मतलब वीडियो आप देखिए, साहब अलवी साहब वो एक नंबर के झूठे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से। मेरी फजाइल हमारे से भाई उनसे बात हुई थी, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, भाई वो माने नहीं। ठीक तकलीफ के ऊपर भी बात हुई थी तो भी भाई वो मानने को तैयार नहीं है। तो वो असल में वो हो गए मतलब वो हद धर्म हो गए, आप समझ रहे हैं? वो हद धर्म हुए हैं नहीं हो उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा जी जी तबलीगी और देवबंदी एक ही है। हम आपसे ये पूछना अभी तक तो मैं अनफी देवबंदी हूँ, ठीक है जी, और देवबंदी और जमात वाले तबलीगी जमात वाले एक ही है, अलग अलग नहीं है। असल में आप बात समझे नहीं भाई, जो देवबंदी होते हैं वो देवबंदी लोग भाई वो अपना मतलब अकाबिरों की बात को मानते हैं, उससे अमल करते हैं। और देवबंदियों में ही एक जमात है जो मतलब भाई वो इस्लाह के काम से निकाली गई है, उनका अलग ही काम है। उनका काम है 3 दिन 40 दिन 4 महीना जाना। तो ये देवबंदी की एक शाखा है, शाखा होता है ना पास, उसका एक टाइप है तबलीगी जमात, वो शाखा नहीं है, दोनों एक ही नहीं है मेरे भाई वो उसकी एक शाखा है। चलो ठीक है, देखिए वो एक ही है। उसके बाद आप क्या कहना चाहते हो आप ये बताइए। हाँ तो मेरा कहने का मकसद भाई इतना था, आप मुझसे सुनिए, अगर आप देवबंदी हैं तबलीगी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हम भी थे देवबंदी, ठीक, और हम खुद जमात में हम जा चुके हैं, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन असल में जब कोई इंसान अहले हदीसों के मनहज के खिलाफ आवाम को गुमराह करता है तो उसको समझाना मेरा काम है, आप समझ रहे हैं? ये आपकी ये भाई आपकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है कि जब जब कुरान और भाई वो हदीस के ऊपर उंगली उठेगी तो हमें भाई आगे आना पड़ेगा। अभी भाई जो ये जो हमारे देवबंदी भाई है उन लोगों ने इल्जाम लगाया है कि मुझे इससे क्या परेशानी है, तो यार मुझे अहले हदीसों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब आप बताइए आप क्यों करना चाहोगे? ये परेशानी तो मैं किसी से नहीं है। नहीं तो परेशानी नहीं है तो असल में जब हम लोग कोई मतलब भाई सही बात कहते हैं तो उसको मानने की जगह उसमें आप लोग कील काल करके उसका मतलब भाई वो मतलब उसका जो वो दिफा होता है बचाव उसका काहे के लिए करने लगते हैं। बचाओ किसी करते हैं। अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हाँ फजाइल अमाल में भाई जो ये बात है भाई ये साबित नहीं है, तो उसका जबरदस्ती के लिए बचाओ क्यों कि ये फला आलिम ने ये तो आज से 100 साल पहले मतलब उतारा था, फला आलिम ने 150 साल पहले उसको नकल किया था। तो किसी के नकल करने से कोई झूठी बात भाई वो सही नहीं हो जाती, ये एक बेसिक उसूल है। अगर कोई भी बात कुरान और हदीस से भाई वो टकराएगी, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो, चाहे वो आपके आलिम की हो चाहे मेरे आलिम की हो, चाहे आपके माँ बाप की हो चाहे मेरे माँ बाप की हो, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। जो चीज जो चीज गलत है उसे गलत है। आप तौसीफुर रहमान साहब को जानते हो? हाँ जानते हैं। उन्होंने शायद 2 या 3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कराई थी फजाइल अमाल के बारे में। उसमें एक उन्होंने हदीस घड़ी है। कौन सी? वो मैंने आपको वीडियो का लिंक भेज दिया था,
वो औरतों के पेट के ऊपर हाथ फेरने वाली। जी जी उसी पे। उसके बाद एक हदीस घड़ी है उन्होंने खुद में, और अच्छा उन्होंने वो पूरी वीडियो में काफी झूठ बोले हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, वो ऑडियो करीब 1.5 घंटे की है, मैंने पूरा मतलब भाई वो सुना है, ठीक है। फजाइल अमाल का ऑपरेशन उसका नाम है टॉपिक का। अब इत्तेफाक ये हुआ कि कल ही मेरा नेट खत्म हुआ है और कुछ दिनों तक लगभग 1 या 2 हफ्ते तक मेरा रिचार्ज कराने का कोई मन नहीं है। नहीं वो कोई मसला नहीं, हम आपको बता रहे हैं जो आपने कहा, जो पाकिस्तान के आलिम है, ठीक है, वो शेख तौसीफुर रहमान, ठीक है, उनका 1 से 1.5 मतलब भाई वो घंटे का फजाइल अमाल का ऑपरेशन, ये उनकी ऑडियो मेरे पास थी, तो हमने मतलब भाई वो सुनी है। और मेरी आदत है, चाहे अहले हदीस आलिम हो चाहे कोई मुकल्लिद आलिम हो, मैं जब तक भाई मैं तहकीक कर नहीं लेता हूँ मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है। तो देखिए, फजाइल अमाल के ऊपर उन्होंने जो जो ऑब्जेक्शन किए, मैंने उसकी तहकीक की और वाकई भाई उनकी बात सही साबित हुई कि फजाइल अमाल में वो हवाला मौजूद है। लेकिन जब मैंने तहकीक की उसकी मुझे उल्टा दिखाई दिया कि हाँ वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या मतलब झूठ? कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, आप एक एग्जाम्पल दीजिए कोई। अभी की एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं, क्योंकि वो काफी वक्त होगा जब मैंने चेक किया था, ये सब काफी वक्त हो चुका है। नहीं, जैसे औरतों के पेट से हाथ फेरने वाला मसला है, तो इससे ऑब्जेक्शन हमारा इतना है, ठीक है, इससे ऑब्जेक्शन हमारे भाई 3 है, और 3 जो ऑब्जेक्शन है वो कुरान हदीस का जो बेसिक है भाई उससे मतलब उससे टकरा रहे हैं, ठीक है। फजाइल अमाल का वाकया है कि अब्र से अल्लाह के नबी आते हैं, वो एक औरत के मुंह पे, पेट के, बदन पे हाथ फेरते हैं तो वो ठीक हो जाती है। इस एतराज का जवाब साहब भाई ने 2 वीडियो में दिया, देखा ना, उन्होंने एतराज का जवाब कहाँ दिया मेरे भाई। वो तो कह रहे हैं ये जो वाकया है इससे 100 साल पहले फला आलिम ने उतारा, 200 साल पहले फला आलिम ने उतारा, तो किसी को उतार देने से हमारा एतराज थोड़ी ना भाई वो खत्म हो जाएगा। जो है की बात नहीं, आपको आपके एतराज के जवाब भी दिए गए हैं उसमें, आप जरा थोड़ा सा गौर से सुनिए। अच्छा एक मिनट परवेज भाई प्लीज मेरे प्यारे, एक चीज आप सोचिए, आज क्या कोई आलिम भाई उतार देता है कि अल्लाह ताला 2 है, ठीक, और अगर कोई सामने वाला कहता है कि भाई ये जो आपके आलिम साहब ने उतारा है कि अल्लाह ताला 2 है, भाई ये तो साबित नहीं है। अब मैं अगर उसका दिफा करूं, मैं कह दूं नहीं 100 साल पहले एक फला आलिम ने भी लिखा था कि अल्लाह ताला 2 है, और उससे पहले 2 साल मतलब भाई वो 200 साल पहले एक आलिम ने उतारा था कि अल्लाह ताला 2 है, तो उससे हम मान नहीं लेंगे। सुनिए, और जो बड़े मुहद्दिसीन गुज़रे हैं उनके हवाले देना का मकसद ये होता है कि जो आप फतवा हम पर लगा उन पर भी तो लगाइए। भाई देखिए मुहद्दिसीन 2 चीजें होती है, एक तो ये कि जो आप फतवा हम पर जी जी बिल्कुल आपकी सही बात है, आपने इंसाफ की बात की कि अगर हम मतलब फजाइल अमाल से इल्जाम लगा रहे हैं तो जो फजाइल अमाल से पहले जो इन्होंने मतलब ये सब वाक्य लिखे हैं उन पे भी इल्जाम लगाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी वजह ये होती है कि इतने बड़े मुहद्दिसीन है, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, आप एतराज कर रहे हो इस वाक्य पर। किसने एतराज नहीं किया? एतराज की लिस्ट अभी आपने देखी कहाँ है? आप क्या सोच रहे हैं कि जो आज के जो अहले हदीस उनका एतराज है? हमसे पहले 800 साल पहले, ठीक है, 800 साल पहले की हमारी मस्जिद भाई वो बनी हुई है अहले हदीसों की, तो अहले हदीस कोई आज तो है नहीं जो एतराज कर रहे हैं, 800 सालों से अहले हदीस है। तो जब से भाई वो मतलब भाई अहले हदीस है, जिन जिन किताबों में भाई वो गलत वाक़यात देखते हैं, हम लोग उनके ऊपर भाई ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ये अच्छा, आपसे ये बात कितने का 800 सालों से अहले हदीस है? भाई अहले हदीस तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक गिरोह वो कयामत तक हक पे रहेगा, और उससे कम से कम 1000 मुहद्दिसीन ने कहा है कि भाई इनसे मुराद अहले हदीस है। जी। और आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस। तो ये तो सारे मुहद्दिसीन कह रहे हैं। तो मुहद्दिसीन की अगर आपको बात मानना है तो पहले जो भाई वो जिनके ऊपर इजमा हो गया है मुहद्दिसीन का कि अहले हदीस एक ऐसा मतलब भाई वो जमात है, एक भाई मनहज है जो कयामत तक एकदम हक पे रहेगा। सुनिए, जिस जमात का नाम अहले हदीस है उन्हें मान भी लेता है एक बार को, अगर उन्होंने जैसे इस्लाम रजिस्टर ना करवाया होता, यानी जो नाम अब अंग्रेजों ने रजिस्टर करवाया है वो उस नाम को आप मुहद्दिसीन के बारे में कर रहे हो। अच्छा चलिए मेरे भाई,
अब ये आप मतलब हमें आपसे उम्मीद नहीं थी आप ऐसी बात करेंगे, ठीक है। अब मानिए आज की तारीख में, ठीक है, हम अपने मोहल्ले में एक फाउंडेशन अपना भाई वो हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सरकार आज की ऐसी है कि आगे चल के हमारे फाउंडेशन को मतलब भाई वो हो सकता है ये लोग तोड़ दे और उसको हटवा दें, तो हम सरकारी तौर पे अपने फाउंडेशन को अपने नाम करवाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि फाउंडेशन अपना नाम करवा रहे हैं, तो क्या हम मतलब वो बात वाले हो गए? ये तो अपनी सेफ्टी होती है। पहले हदीस पहले से थे, लेकिन अंग्रेजों के दौर में पहले हदीस जो मनहज था उसकी पहचान के लिए हम लोगों ने अपने नाम को आगे रखा कि भाई हम ये देवबंदी बरेलवी की तरह नहीं है, हम अहले हदीस, हम कुरान हदीस वाले हैं और हमको अलग से कीजिए। अब तो उन्होंने अलग से कानूनी तौर पर हमको भाई अलग कर दिया। ये अहले हदीस ये अंग्रेज था। अच्छा चलिए ठीक है भाई, बहस के तौर पर हमने मान लिया आपकी बात कि अंग्रेजों के दौर में थे अहले हदीस, ठीक है। लेकिन आपके जो हनफी आलिम हैं वो तो अंग्रेजों के दौर के नहीं है, हनफियत तो बहुत सैकड़ों साल पहले की है। तो आपके बड़े बड़े हनफी आलिमों ने भाई कहा है कि जो भाई वो अहले सुन्नत वाले जो भाई वो जमात में से हैं वो हनफी और अहले हदीस हैं। अब बताइए, उन्होंने मतलब वो हनफी के साथ साथ अहले हदीस को भी अहले सुन्नत में उन्होंने ऐड किया। नजदीक अहले हदीस का मुराद मुहद्दिस है। अहले हदीस से देखिए, अहले हदीस का माना या समझ लीजिए, अहले का माना होता है वाला और भाई वो हदीस का माना होता है बात। तो हम बात वाले हैं, हम कुरान अल्लाह की बात और जो हदीस है वो अल्लाह के नबी की बात, तो हम कुरान और हदीस वाले हैं। अब जो इसकी एक्सपर्ट है, माहिर है, भाई वो मुहद्दिसीन हो गए। जो इसके ऊपर अमल करने वाले आमी है वो भाई आमी वाले अहले हदीस हो गए। आप समझ रहे हैं? जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अच्छा एक मेरा छोटा सा एकदम सवाल है कि अहले जन्नत इसका माना क्या है? जन्नत वाले। हाँ, अब अगर मैं कहूँ कि नहीं अहले जन्नत का माना खाली वो जन्नत के माहिर है, आप लोग नहीं हो, तो आपको अच्छा लगेगा ये? भाई अहले जन्नत का मानना है जन्नत वाले, उसमें मुहद्दिसीन भी जाएंगे, इमाम भी जाएंगे, आलिम भी जाएंगे, आमी भी जाएंगे। तो इस तरीके से अहले हदीसों में भी भाई वो मुहद्दिसीन भी आ गए, आलिम भी आ गए, आमी भी आ गए, सब आ गए। लेकिन ये तो दोगलापन है, ये भाई यही आवाम को मतलब भाई वो अलग अलग भटकाया जाता है। देखिए मेरे बात सुनिए आप, ठीक है, दोगलापन है वो मैंने मेराज रब्बानी की वीडियो में देखा है, जो उसने झूठ बोला है, जो उसने इल्जाम लगाए और जो तो एक इंसान के झूठ बोलने से क्या मेरे भाई वो सारे के सारे मतलब भाई जो तरीका मना जो उस पर आप भाई तोहमत मार देंगे? बात एक आदमी की नहीं है, एक आदमी की बात नहीं है भाई, एक आदमी है तो ठीक भाई। इंडिया में जो मुसलमान हैं, ठीक है, इंडिया में मुसलमानों में 43% लोग भाई वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। अब क्या आप 43% को देख के आप सारे के सारे इंडिया में जो मुस्लिम हैं आप उनको कह देंगे भाई ये शराबी हैं, कबाबी हैं, जुआरी हैं? सुनिए, जो मुसलमान दारू पीते हैं वो बल्लिग नहीं है, वो इस्लाम की तो वही तो कह रहे हैं ना कि आलिम अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हम अहले हदीस हैं, हम अपने भी आलिम की बात कुरान और हदीस की बुनियाद पे जांचेंगे। आप कैसे जांचोगे? अरे भाई जिसकी बुनियाद में रहता था आप कैसे जांचोगे कि अरे अभी हमारा आलिम अगर कह देगा नहीं नमाज भाई वो 5 टाइम की नहीं है 50 टाइम की है, तो क्या उसकी बात हम मान लेंगे? हम जांचेंगे नहीं? भाई जांचना तो पड़ेगा जी। अच्छा क्या हर कोई हर आलिम ऐसी उल्टी बात कहता है बिल्कुल क्या नहीं भाई नमाज 5 भाई? जितना बड़ा आलिम होगा उससे उतनी बड़ी इल्मी चूक होने की आशंका है। एक आदमी कुछ अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करता है कि ये बात रसूलुल्लाह ने की, आपको कैसे पता चला कि ये आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा भाई? है वाकई में या नहीं है? भाई उससे दलील मांगेंगे ना कि आप अपनी दलील दीजिए अगर आप सच्चे हो तो। अगर वो दलील दे देगा तो वहाँ भाई उसकी बात मानेंगे, नहीं दलील देगा उसकी बात को दीवार पे मार देंगे। यही तो अहले हदीसों का उसूल है। अपन भाई
अब भाई अगर इस तरह से होने लगा ना तो कोई बयान नहीं करवाएगा। क्यों? केवल मौलवी साहब या तो किताबों के हवाले लेकर आना, क्या मैं हदीस यहाँ से पढ़ रहा हूँ, हम पूछेंगे नहीं तो फिर हम मानेंगे नहीं अगर आप हवाले नहीं दो। क्यों भाई? हमारे डॉक्टर भाई जो हमारे भाई वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब है, वो जितनी तकरीर आप देख लीजिए, एक एक आयत का हवाला देंगे, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, हदीस नंबर, सब कुछ। तो हमारे देखिए जो आलिम है, जो वाक़ई दलील से बात करता है तो उसकी आवाम बात मानती है, उसकी इज्जत करती है। डॉक्टर जाकिर नायक आलिम तो नहीं है? डॉक्टर जाकिर नायक आलिम है? आलिम का माना आप क्या लेते हैं? अगर आपको आलिम का माना मौलाना ले रहे हो तो भाई वो आलिम नहीं है। आलिम दो टाइप के होते हैं ना, एक आलिम उसको कहते हैं जो भाई वो मदरसे में पढ़ के आलिम बनता है, एक आलिम उसको कहते हैं जिसको भाई इल्म होता है, इल्म वाला। तो भाई डॉक्टर जाकिर नायक भी इल्म वाले हैं, आलिम हैं, लेकिन वो अपने आप को तालिबे इल्म कहते हैं। ये उनकी एक समझ लीजिए एक इज्जत की बात है। आम तौर पर आलिम मौलाना या मुफ्ती को कहा जाता है आम तौर पर। तो आम तौर पे अब उमूम को अगर आप खुसूस में फिट कर देंगे तो भाई ये आपकी कमी है ना। क्या कहा आपने? उमूम खुसूस मतलब कोई चीज अगर आम होती है तो उसमें कोई चीज खास भी होती है ना। अब अल्लाह ताला कहता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी कि तमाम लोग खसारे में। तो ये आम हो गया, आम कि सारे के सारे लोग मतलब भाई खसारे में, लेकिन फौरन इसमें खास हो गया सिवाय उनके, मतलब सिवाय उन लोगों के। तो अल्लाह ताला एक जगह अगर आम बात करता है तो दूसरी जगह खास बात भी बोल देता है। अब अगर आप खाली आम को लेके चलोगे, खास को छोड़ दोगे तो फिर भाई ये तो फिर दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। अल्लाह ताला ने जो फरमाया है वो बात तो आम अब भी है। भाई हमारे जितने आलिम हैं मौजूदा आज के दौर के, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग ही दलील से बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर नायक साहब हों, एडवोकेट सैयद साहब हों, अबू जैद रफी साहब हों, ठीक है, कासमी साहब हों, मतलब जितने आलिम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दलील से बात करते हैं। लेकिन कुछ चंद हैं जो मतलब दलील भाई वो नहीं देते हैं, तो वो हमारे लिए इतने मोतबर नहीं है। अच्छा एक मुझे ये बात बताइए, मुझे अपनी इतला करनी है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने जो बड़े बड़े सुना रहे हैं उन सबको झूठा पाया है, छोटे समझना झूठी हदीसें करना। आप ये बताइए कि फला आदमी है उसके पास जाइए। कौन फला आदमी? आपसे बात कर लूंगा, फिर भाई हमें अपनी इतला करनी है, किसी और की थोड़ी ना करनी है। लेकिन शर्त यह है कि सच्चाई हो, झूठे इल्जाम ना हो। झूठी कह रहा हूँ भाई, झूठी हदीस जो बोल रहा है, चाहे वो अहले हदीस हो चाहे हनफी हो, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना रहा है। ये तो अल्लाह के नबी की वाज़ेह हदीस है कि जो जानते बूझते मेरी तरफ झूठ मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। तो उसमें कोई अहले हदीस कोई मासूम तो है नहीं। हो सकता है कोई अहले हदीस का चोला पहन के भाई अपनी मनगढ़ंत बातें बोल रहा हो। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है कि दलील के साथ बात करो, बुरहान के साथ बात करो, अंधे बन में बिना मतलब बिना दलील के कोई की बात ना मानो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने किसी आलिम से सवाल किया कि मौलाना यह मसला बता दीजिए, मौलाना जवाब ये जवाब दीजिए, मैंने रसूलुल्लाह का नाम लेके अल्फाज कुछ बता दिए, भैया रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है, तो हम क्या कैसे पता करेंगे रसूलुल्लाह? तो ये आपकी जमात में ऐसा ही होता है। आपके जब भाई वो जो हमारे तबलीगी भाई लोग हैं वो कहते हैं भाइयों मतलब भाई वो थोड़ी देर बैठिए, अस्र के बाद इंशाल्लाह दीन की बात होगी। तो दीन की बात करने के बाद वो क्या कहते हैं, एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। अब वो एक हदीस कहाँ की है कुछ अता पता नहीं, बस वो मफहूम बता के वो अपनी बातें बोल देते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, समझ रहे हैं। जब हम कोई बात कहते हैं तो लोग कहते हैं क्या आप आलिम हैं, क्या आप मुफ्ती हैं, क्या आपको अरबी आती है, क्या आपको उर्दू आती है क्या? लेकिन जब तबलीग की जमात में एक जाहिल वो अल्लाह के नबी के मेंबर के पास खड़ा होके वो जब भाई वो लोगों से कहता है भाइयों बुजुर्गों बैठ के दीन की बात होगी, तो अगर उस समय हम उससे पूछे कि आप आलिम हैं क्या, आप मुफ्ती हैं क्या, आप उलमा हैं क्या, तो उसको कैसा लगेगा? मैंने बात नहीं की, मैंने कहा कि मैंने एक आलिम से मसला पूछा, उन्होंने कुछ मंसूब कर दिया, तो मुझे कैसे पता चला कि वो हदीस है या नहीं, मुझे कैसे पता करूँगा? या तो मैं उसका सवाल मैं कह रहा हूँ, मैंने किसी आलिम से कोई मसला पूछा, ठीक है, उन्होंने मसले का जवाब दिया और एक हदीस सुना दी,
ठीक है। हमें एक आदमी में कैसे पता करूँ कि जो आलिम बता रहा है वो सही है या गलत? तो यही तो बता रहे हैं ना, अगर वो दलील आपको दे रहा है कि भाई मानिए जैसे कोई मानिए हम है ठीक, अब उससे हम कहेंगे कि भाई मतलब क्या बोलते हैं कि भाई इस्लाम में मतलब भाई जो फिरकेबाजी है ये मतलब बना सकते हैं कि हम नहीं बना सकते। अब अगर आलिम हमसे कहेगा कि हाँ फिरके अल्लाह के नबी ने तो कहा था 73 फिरके होंगे, तो जाओ भैया जाके बना लो 73 फिरके, तो उसकी बात अगर हमने मान ली तो हमने उसकी भाई तकलीफ कर ली, ये इस्लाम में जायज नहीं है। और अगर हम कोई आलिम से पूछेंगे भाई फिरके बनाना कैसा है, अगर उस आलिम ने हमको दलील दी कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आले इमरान में सूरह नंबर 3 में आयत नंबर 103 में कि तुम सब लोग मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में ना बटो, तो हम उसकी बात मान लेंगे कि हाँ भाई आलिम साहब ने दलील से बात बताई है, इस्लाम में फिरके हमको नहीं बनाना चाहिए। तो अब ये फर्क आपको करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो हम लोग भाई तकलीफ के भाई वो मुनकिर हैं। हम लोग कहते हैं तकलीफ छोड़ दे तो ऑटोमेटिक इंसान कुरान हदीस को आ जाएगा। वही तो जानना चाह रहा हूँ, कैसे पता करें? कैसे पता करें? अरे भाई दलील, हर चीज का पैमाना क्या है। अभी मैं आपसे कह दूं आसमान में भाई एक चांद है, ठीक, तो आप कैसे पहचानोगे चांद है? बात बहुत सारी होती है, गाड़ी में अजीब सुना था ठीक, अब उसके बाद वो सही है मौजूद है ही नहीं, खुद में गड़ी हो। तो ये आपको पूछना पड़ेगा ना, आपके वहाँ सवाल पूछना मतलब ये अपराध है आपके वहाँ। मतलब अभी आप कोई से सवाल पूछोगे तो वो कहेगा वो ज्यादा डीप में ना जाओ, ज्यादा गहराई में ना जाओ, गुमराह हो जाओगे। बस जितना कह रहे हो उतना करो। हमने 8-8 साल मदरसे में मुंडी हिला के पढ़ा है, हमसे सवाल ना करो। सुनो आज तक मैं जितने आलिमों के पास गया हूँ मुझसे ये बात किसी को नहीं गई भाई। हमसे तो सैकड़ों लोगों ने कहा है, हम तो जिससे कोई सवाल पूछते हैं बेसिक सवाल वो फौरन कह देता है ज्यादा डीप में ना जाइए। मुझसे तो आज तक किसी ने कहा मैंने हवाला तो आपने पता नहीं कौन सी चीज का हवाला मांगा होगा। हम तो ऐसे सवाल भाई हम पूछते हैं ना कि उनकी बुनियाद पे अटैक करते हैं ना। हम सीधे इतना पूछते हैं भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ये कब कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी तकलीफ करना और मेरे नाम से हनफी भाई वो हनफी मतलब बना लेना। हम तो बेसिक सवाल पे अटैक करते हैं ना। अब वो बेसिक सवाल की भाई वो मतलब दलील देते नहीं है, कहते नहीं इतने सालों से चला आ रहा है बस मान लो चुपचाप। तो सालों से चला आ रहा है, हम सालों को थोड़ी ना जानते हैं भाई, हम तो कुरान हदीस को जानते हैं। लेकिन ना तो मैंने आज तक ये सवाल किया है ना। तो आप एक काम कीजिए, आप जिन जो आपके भाई आलिम है मोतबर अच्छे आप उनसे जाके बहुत ही प्यार से पूछिए कि भाई इमाम आजम की तकलीफ करने का आपका और हमारा दावा है और हम लोग मतलब भाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी तकलीफ करने का ऑर्डर आखिर कब दिया। अगर दिया है तो करेंगे तकलीफ, और अगर नहीं दिया है तो फालतू उनके नाम को बदनाम करके फायदा क्या। तो ये सब बेसिक सवाल आप पूछेंगे ना तो देखेगा आपसे वो क्या कहेंगे कि हाँ तुम मतलब तुम अहले हदीस बनने जा रहे हो, तुम गुमराह होने जा रहे हो, गैर मुकल्लिद होने जा रहे हो, सब इल्जाम आपके ऊपर चालू कर देंगे वो लोग। भाई हम भी देवबंदी थे, हमारे सामने कोई तबलीग की जमात तो कोई कुछ भी कहता था ना हम अपनी भाई अस्तीने ऊपर कर लेते थे, मारपीट की नौबत आ जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, बस अल्लाह से एक ही की दुआ में मांगते थे कि ऐ अल्लाह जो सीधा रास्ता हो बस वो मेरे रास्ते एकदम खोल दे। एक ही दुआ मांगते थे, अल्लाह ताला सीधा रास्ता मेरे लिए खोल दे। बहुत मेहनत करने के बाद पता चला सीधा रास्ता कुरान हदीस का है, ना हनफी ना मलकई ना शाफई ना अम्बली, सिर्फ कुरान हदीस। जी सही बात है, कुरान हदीस का सीधा रास्ता है। किसने इनकार किया? इनकार किया? इनकार का माना आप क्या समझते हैं? मैं कह रहा हूँ इनकार किसने किया? कुरान और हदीस का रास्ता सीधा नहीं है। इनकार का मानना एक होता है कि साथ साथ इनकार करना, एक होता है कि मुंह से इकरार करना लेकिन उसके ऊपर अमल ना करना, तो ये भी एक इनकार होता है। अब मैं अपने माँ बाप की बात को एक भी नहीं मानता हूँ लेकिन कहता हूँ मेरे माँ बाप हैं, तो खाली जबान से कहने से कोई फायदा नहीं है। माँ बाप जबान से कह रहे हैं तो दिल से भी माने और भाई उनकी बातों को माने, उनकी राय को माने। वो हमसे बड़े हैं, अच्छे बुरे भाई वो हमसे ज्यादा जानते हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है। लेकिन नहीं, तो यही सब बातें हैं कि हम लोग का खाली दावा है कि हम लोग कुरान हदीस में है, लेकिन जो अमल है वो कुरान और हदीस से दूर तक लेना देना नहीं है। जो देखा है आज तक कि मैंने
कई सारे अहले हदीस मुबल्लिग है जो वो झूठी हदीस गढ़ते हुए देखा है। मैं ये कहूँ ना, तो आपको कैसे पता चला झूठी है? बात तो ये है। मुझे आप सवाल कीजिए ना, मुझे कैसे पता चला? तो वही तो बता रहा हूँ, आपको कैसे पता चला झूठी हदीस है? मतलब फॉर एग्जाम्पल बताइए। आलिमों ने बताया कि झूठी है। आपके आलिम से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है? ईमानदारी से बताइएगा। झूठे हाँ है। आपके आलिम तो इतना बड़ा बोतान बांध देते हैं कि साहबा लोग भी भाई तकलीफ करते थे, मुकल्लिद थे माज़अल्लाह, मतलब साहबा को उन्होंने मुकल्लिद बना दिया। और आपके हनफी आलिम कहते हैं कि 400 साल बाद तकलीफ भाई ये चालू हुई है। तो अब बताइए, हनफी आलिम कह रहा है कि साहबा के दौर में तकलीफ थी नहीं, ये 400 साल बाद चालू हुई है। और आपके हनफी आलिम तकलीफ को साबित करने के लिए साहबा के ऊपर बोतान बांध देते हैं। झूठा सिर्फ अहले हदीसों का पाया है, क्योंकि आप मेरे भाई, आप असल में पहले हदीसों का झूठ मतलब ढूंढने की मतलब फिराक में लगे रहते हैं। सुनिए, लगभग शायद 2012 के पहले आसाम में एक मुनाजरा हुआ था अहले हदीसों से, ठीक है। उसमें जो अहले हदीस मुनाजिर था उसमें एक मौजू हदीस पढ़ी है। मैं जानना चाहूँगा, एक आदमी मुनाजिर में मौजू हदीस पढ़ा, इसकी वजह क्या है और कितने मौजू हदीस पढ़ रही? इसलिए ये साबित करने के लिए कि अहले हदीस हक पर है, ये साबित करने के लिए उसने एक मौजू हदीस पढ़ी। इसका मतलब क्या है? वो हमारे मतलब ये है कि इल्म की कमजोरी है आपके मेरे भाई, और कोई मतलब नहीं है भाई। हदीसों के जो उसूल होते हैं पहले उसको आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद आप पहचान पाएंगे कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी मौजू है। अगर वो कुछ हदीसें ऐसी होती है जिनको एक मुहद्दिसीन कह रहा है ये मतलब भाई ये हसन है, और बाकी मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि भाई ये ज़ईफ है। तो अब आप क्या करोगे बताओ? वहीं पर बता देता। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक हदीस है जिसको एक जो भाई वो मुहद्दिसीन है वो कह रहा है कि मतलब ये जो हदीस है भाई ये हसन है, और 4 मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि भाई ये ज़ईफ है। तो आप किसकी बात को मानेंगे? मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर वो हदीस सही होती वो मुनाजिर जवाब नहीं देता, वो खामोश हो गया ये सुनकर। अब कौन मुनाजिर था? आजकल हर आदमी तुम भाई वो मतलब अपने आप को अल्लामा समझ लिया है। आजकल हर आदमी तो अपने आप को मुनाजिर अल्लामा समझ रहा है। अलिफ ज़बर आ बा ज़बर बा उसको आता नहीं है लेकिन बन जाता है मुनाजिर। हम लोग मुनाजिर नहीं है, हम लोग भाई इस्लाही बात करते हैं। किसी समाज का जिक्र कर सकता है? अरे भाई देखिए, मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ कि मैं अहले हदीस जमात की तरफ से हूँ, और मैं आपसे भाई ये बहुत ही प्यार से कह रहा हूँ कि अहले हदीसों से प्यारा मनहज, अहले हदीसों से प्यारे उसूल वाले इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सकता है मेरे अमाल में कुछ कमी हो, भाई हम गुनाहगार हो, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमको देख के आप अहले हदीस मनहज का फैसला आप ना कीजिए। गलतियाँ तभी से होती है, लेकिन अहले हदीस की मुबल्लिग है भाईजान, मैं उनसे जुड़ पा रहा हूँ। मैं अरे हम कह रहे हैं एक अरे फिर वही चीज, आप बात समझते नहीं है मेरे भाई। हम क्या कह रहे हैं, एक इंसान की गलती, 10 इंसानों की गलती, एक पूरी जमात की गलती लेके हम किसी मनहज को बुरा साबित हम नहीं कर सकते हैं। अब 2-4 देवबंदी अगर भाई वो मारपीट कर रहे हैं तो हम सारे देवबंद वालों को मतलब भाई वो झगड़ालू हम नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि वो नाम का देवबंदी हो। मैंने ये नहीं कहा कि सारे, मैंने ये कहा है कि मैंने अहले हदीस की मुबल्लिग। आप एक काम कीजिएगा भाई, अब टाइम हो रहा है, हम फोन काटने वाले हैं, ठीक है, हमें भी थोड़ा काम से जाना है। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, तहकीक आपको करना है तो सबसे पहले अकीदे से स्टार्ट कीजिए। छोटी सी बात सुन लीजिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, पहले मेरी एक बात सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई, फिर मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, ठीक है। तहकीक का जो सबसे पहला रास्ता जो है, जो मैंने इख्तियार किया था, वही रास्ता मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक बार आप करने की कोशिश कीजिएगा, और साथ ही साथ हर नमाज में अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिएगा कि अल्लाह ताला जो हक है बात सामने आ जाए, ठीक है। आप सबसे पहले जो अकीदा है, अकीदे में आज के देवबंदियों को भाई एकदम ना देखिए, आज के अहले हदीसों को एकदम ना देखिए, ठीक। अकीदे में जो देवबंदी जो भाई वो मसलक है आप उसको देखिए, उसके बाद अहले हदीस भाई उसको देखिए मसलक को। जो नमाज आज के दौर में पढ़ी जा रही है वो अहले हदीसों की नमाज देख लीजिए, और भाई जो हमारे ये हनफी देवबंदी उनकी नमाज देख लीजिए,
ठीक है, जी ये सब आप पहले तहकीक कर लीजिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के बारे में तहकीक की है जी, अकीदे का जो मामला है सबसे पहला वो है जी अल्लाह सुब्हानो ताला की जात के ताल्लुक से कि अल्लाह ताला कहाँ है, ऐन अल्लाह। जी ठीक, अब इस टॉपिक पे आप देवबंदियों की भाई अकाबिरों की उनके अकीदे देख लीजिए और अहले हदीस की जो उनके मतलब भाई आलिम है उनका अकीदा आप देख लीजिए। आप खुद ही मेरे भाई तौबा कर लोगे कि अल्लाह की जात के ताल्लुक से इतने गंदे अकीदे हैं। ये क्या गंदा किया बताइए आप, क्या गंदा? अरे आपके तो देवबंदी आलिम कहते हैं कि भाई वो मूर्ति में भी अल्लाह है, माज़अल्लाह। किसने लगा है, किसने की? इसका वीडियो पूरा व्हाट्सएप पे वायरल हो गया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक आदमी होता है वो सवाल पूछता है कि अल्लाह ताला हर जगह है, तो वो कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह है। तो वो कहता है क्या क्या भाई वो मूर्ति में भी है? तो वो भरी पब्लिक में भाई वो बोल देते हैं कि हाँ मूर्ति में भी अल्लाह है, मूर्ति में भी अल्लाह है। अब बताइए, मतलब अपने अकीदे को बचाने के लिए इस हद तक गिर गए कि अल्लाह ताला को मूर्ति में कैद कर दिया, माज़अल्लाह। अल्लाह के बंदे आप ये कहते हैं कि एक आदमी की गलती सारों के ऊपर नहीं थोपी जाएगी। अब तो ये एक आदमी की गलती नहीं है, एक आदमी तो बयान कर रहा है, लेकिन जहाँ से उन्होंने पढ़ के बताया ये अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। ये तो देवबंद की साइड में आप जाके देख लीजिए, ये देवबंद के बड़े बड़े अकाबिरों के अकीदे हैं। क्या आप जानते हो? और अकीदे में आप लोग इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का अकीदा लेते नहीं हो। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का अकीदा था कि अल्लाह सुब्हानो ताला अर्श के ऊपर है। आपने ये कहा नहीं, देवबंद साइड में जाकर देख लीजिए। मैं कहना चाहूँ कि आपको मालूम है कहाँ रहता हूँ? आपने कहा देवबंद की साइड में जाकर देख लीजिएगा। क्या आप जानते भाई हैं? शहर में देवबंद की साइड पे साइड, हाँ अच्छा, साइड पे। हाँ दारुल उलूम देवबंद की साइड जो है, जो इनकी अपनी है, ठीक है, ये लोग खुद ही उसको मतलब भाई बनाते हैं और खुद ही उसमें सारी किताबें अकाबिरों के हवाले और हर चीज का एतराज का जवाब ये सब डालते हैं। कभी साइट पे जाके उनके ऐन अल्लाह का जो उनका वो ब्लॉग है उसको खोल के देखिएगा, उसमें आज के नहीं, आज से जो 100 साल पहले के जो मतलब इनके अकाबिर थे उनके अकीदे मौजूद हैं। एक का तो अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हर जर्रे जर्रे में अपनी मतलब भाई वो जात के साथ मतलब वो मौजूद है। यानी कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं जो कंकड़ जर्रे पड़े हुए हैं तो माज अल्लाह उसमें भी अल्लाह है। हम लोग अल्लाह के ऊपर चल गिर रहे हैं, तौबा तौबा, इतने गंदे आयदे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यकूब भाई बोल रहे हैं आपको? हाँ भाई, आप कौन बोल रहे हैं भाई? मोहम्मद परवेज। हैं? परवेज? हाँ परवेज भाई बताइए। जी वो कौन? आपका सवाल था कि ये सवाल आप करते हो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीफ क्यों करते हैं? क्या यही कहने का मतलब था ना आपका कि हम क्यों करते हैं उनकी तकलीफ? क्या इमाम आलिम ने बात कही है कि मैं तकलीफ करो? नहीं, सवाल आप समझे नहीं थे। जी वो सवाल मेरा एक बेसिक सवाल ये था कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह या बाकी के जो इमाम है उन्होंने कभी अपनी मतलब भाई वो जिंदगी में या अपने इंतकाल के बाद कभी ये कहा कि मेरे नाम से तुम लोग भाई ये मतलब बना लेना हनफी मलकई शाफई हम्बली या हमारी ही भाई तकलीफ करना? किसका आंसर चाहिए था? ये सवाल करने में हो जाएगा। इस सवाल में है कि तकलीफ क्यों करते हैं उनकी, क्या उन्होंने कहा था, ये मतलब हुआ ना इसका? नहीं, तकलीफ क्यों करते हैं ये तो भाई ये मतलब सवाल दूसरा है ना। पहला सवाल ये तकलीफ करने का हुक्म मतलब उसका ऑर्डर क्या है, हुक्म। अभी आपका सवाल ही समझ में नहीं आया, आगे किससे सवाल कर लूँगा? भाई सवाल ये है इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी तकलीफ का हुक्म कब दिया? बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप सवाल का जो मतलब मैं समझ रहा हूँ वो आप कह रहे हो कि मेरे सवाल का मतलब नहीं है। क्या सवाल? जी आपने कहा ना कि क्या इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी तकलीफ करना, मेरी ही तकलीफ करना। हाँ मतलब उन्होंने तो तकलीफ से रोका है ना। चारों अइमा ने कहा है कि वहाँ से दीन लेना जहाँ से हमने लिया है। जी तो फिर तकलीफ बीच में कहाँ से आ गई? बस ये बेसिक बुनियादी सवाल है, इसको आदमी अगर भाई वो समझ जाएगा तो इंशाल्लाह वो एकदम राइट टाइम हो जाएगा। जी भाई यही सवाल का जवाब आप अगर कोई हनफी आलिम दे दे, लेकिन वो सीधा आपको जवाब भाई नहीं देगा, वो आपको उल्टा आंसर देगा कि हाँ ये बताओ कि जो आप लोग भाई ये मतलब भाई ये बुखारी पढ़ते हो तो उन्होंने कब कहा कि मेरे जाने के बाद बुखारी पढ़ना? इस टाइप से आपसे ये
उल्टा आपके ऊपर सवाल पलट देंगे। जी हाँ, समझ रहे हैं? ये समझ रहा हूँ मैं, इसका जवाब मेरे ध्यान में है, लेकिन बात है ना कि अल्फाज निकल रहे हैं, क्या कहूँ आपको। खैर नहीं तो आप आराम से बात आप अपने सोच के बता दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। हमें तो इस सवाल का अगर कोई जवाब दे देगा तो वापस हम भाई वो मतलब भाई वो क्या बोलते हैं हंसी बन जाएंगे। जी अच्छा, एक बात ये बताइए, आपके झूठ में और गलती में क्या फर्क होता है, इसका मालूम है आपको? फर्क होता है या नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है। ये क्या फर्क होता है बता दें। अब भाई जैसे मानिए आप मेरे भाई हो, अब मैंने गलती से आपको बोल दिया बहन, आप समझ लो, अब गलती से मतलब भाई वो हम मतलब स्पीड में हम बोल लेते तो भाई की जगह भाई वो बहन का अल्फाज आ गया, तो इसको कहते हैं गलती। लेकिन झूठ ये होता है कि हम सबसे ज्यादा के कहें भाई ये जो परवेज है भाई वो मेरी बहन है, जो परवेज है वो मेरी बहन है। तो जानते बूझते अगर हम कोई बात ऐसी कह रहे हैं जिसका मतलब भाई वो कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, वो झूठ है। अनजाने में हम कहना कुछ और चाह रहे हो लेकिन जबान से कुछ और निकल जाए तो भाई वो गलती है। सही बात है। अब मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जो मैंने आपका नाम लिया था कि मेराज रब्बानी, तौसीफ रहमान और भी है कि ये झूठ बोलते हैं, लेकिन गलती में और झूठ में आपने खुद में फर्क बता दिया। गलती वो जो गलती जबान से निकल जाए, क्या ना कुछ और चाह रहे थे कुछ और निकल गया, और झूठ वो से जानबूझ कर बोला जाए। ये उन्होंने जानबूझ कर झूठ बोला, ये मैं आपको सबूत दे सकता हूँ इंशाल्लाह। तो अगर उन्होंने झूठ बोला है वो है ना गुनाहगार। जी अब बात ये ना, अब असल में आप बात समझ नहीं रहे, आप हमें अपने पैमाने पे ले रहे हैं। सुनिए, मैं सारी बात समझ रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब कोई गलती करते हैं तो हम पर थोपे जाते कि देखो अंति ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। क्योंकि आपके लिए आपके आलिमों का कौल हुज्जत है ना, आपका उसूल ये है, लेकिन हमारा उसूल है कुरान हदीस। अगर कुरान हदीस पे कोई ऐतराज है तो आप बोलिए, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। आलिमों की बात अब लेके आएंगे तो वो आलिम जाने कहने वाला, मेरा उससे क्या लेना देना। हम कोई आलिम से ठेकेदार थोड़ी ना है। हमारा ये तो कहना है कि जब आपको कोई लेना देना नहीं है तो फिर क्यों उनकी वीडियो आप आगे शेयर करते हो? देखो ये ऐतराज है, इसका जवाब दो। आप खुद ऐतराज क्यों नहीं करते? ऐतराज जवाब दो भाई, मैंने कब आपको कौन सा आज तक भाई मतलब ये मेराज रब्बानी का वीडियो देखी? मैं आपको आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आमतौर पर जो उनको अहलेदीस कहते हैं वो मेराज रब्बानी वाले की जो 4-5 बड़े बड़े स्कॉलर हैं उन्हीं की वीडियो। भाई यकीन मानिएगा अल्लाह ताला इस चीज को जानता है, मेराज रब्बानी की तकरीर मैं सुनता ही नहीं हूँ। 1-2-4 मिनट की क्लिप अगर उनकी कभी सुनी होगी तो सुनी होगी, मैं सुनता ही नहीं हूँ। अच्छा, तौसीफ रहमान, तालिबुर रहमान, ये इनके नहीं सुनता हूँ भाई, मेरे पास इतना सुनने का टाइम नहीं है। कभी कदार सुन लिया, कोई व्हाट्सएप पे आ गई ऑडियो वीडियो तो देख लिया। खास तौर से मैंने डाउनलोड करके कभी इनका नहीं भाई मैंने सुना है। हाँ, डाउनलोड करके मुझे देखने का शौक है भाई। ये डॉक्टर जाकिर नायक का, एडवोकेट सैयद साहब का, अबू जैद जमीर साहब का, इन सबके मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। एक बार नहीं 10-12 बार सुनता हूँ, लेकिन बाकी लोगों के नहीं। अब तक मेरा जिनसे पाला पड़ा है वो इन्हीं की वीडियो भेजते हैं। अरे तो जो भेजते हैं उनसे कह दो भैया क्या वीडियो देख के ईमान हम लाए थे? भाई हम तो कुरान हदीस देख के ईमान लाए थे। बात समझे नहीं आप? मैंने कहा अक्सरियत जो खुद को एनालिसिस कह रहा है, जो अक्सरियत ऐसे ही मिले हैं जो इनकी वीडियो भेजते हैं, इसलिए मैं लगभग सभी से सवाल कर। वो जाहिल है मेरे भाई, वो अहले हदीस है नहीं, वो तो भाई वो मेरा रब्बानी की तकलीफ कर रहे हैं जी। आप समझ रहे हैं? असल में कुछ लोग हैं जो थे हनफी लेकिन अहले हदीस बन गए हैं। पहले वो अपने हनफी आलिमों की तकलीफ करते थे, आज वो मेराज रब्बानी की तकलीफ कर रहे हैं। तो तकलीफ नहीं करनी चाहिए, जो तकलीफ करता है वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता है। ये तकलीफ क्या था भाई तकलीफ कहते हैं कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीफ है। और अल्लाह ताला ने एक भी आयत में नहीं कहा है कि हाँ बिना दलील के तुम तो किसी की भी बात को मान लो। ना ही अल्लाह के नबी ने कहा है कि हाँ तुम बिना दलील की बात मान सकते हो। तो तकलीफ तो दीन इस्लाम में है ही नहीं। और ना ही चारों इमामों ने कहा है कि मेरी बात को बिना भाई वो दलील के मान लेना है। यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का ये साफ कॉल है, ठीक है, कि हाँ कि मेरी राय और कयास और फतवे पे अमल करने से पहले उसकी दलील जान लेना, और अगर उसकी दलील तुमने ना जाना और मेरे राय और कयास से मतलब फतवा दे दिया तो ये हराम है। अब बताइए,
वो तो बेचारे इतने बड़े, इतनी चोटी के आलिम थे, वो तो कह रहे थे मेरी बात बिना दलील के ना मानना, मैंने जहाँ से दीन लेके मसला बताया पहले उसकी दलील चेक कर लेना। लेकिन आलिमों ने कहा नहीं, तकलीफ करो, हम दलील क्यों मांगे, वो इतने बड़े इमाम थे, इमाम आजम थे, क्या उनसे मतलब गलती हो सकती है? चेक करने के बाद कर रहे हैं ना, खैर आपसे चेक करने के बाद भाई देखिए परवेज मेरे प्यारे भाई, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, और ना ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप देवबंदी से अहले हदीस बन जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, आंखें खोलो, जहन खोलो। जी जहन खोला, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आप पहले आदमी जिसने कहा मैं इनकी बातें नहीं सुनता, नहीं तो अक्सर ऐसे ही होता है। भाई देखिए हम फिर भी चीज, हम अहले हदीस भाई, हम कुरान और भाई वो हदीस की तालीम देख के हुए हैं, हम किसी मौलवी मुल्ला का बयान सुन के नहीं हुए हैं। आज जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह के नबी की हदीस देख के नमाज पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि फला अबू ज़मीन ने कह दिया कि सीने पे हाथ बांधो तो हम सीने पे हाथ बांधने लगे, ऐसा थोड़ी ना है। अबू ज़मीन हमारे नबी थोड़ी ना है, हम तो भाई कुरान हदीस देखेंगे, तो ये मसला है ना। लेकिन हम जानते हैं अक्सरियत जो अहले हदीस की आजकल की है, वो खाली ऑडियो वीडियो सुन के अपने आप को बिल्कुल मतलब भाई चेंज कर लेते हैं। एक आलिम ने कह दिया सीने पे हाथ बांधो, तो वो बिना हदीस को खोले देखे परखे जाते बस उन्होंने सीने पे हाथ बांधना स्टार्ट कर दिया। ये भी नहीं मालूम कि जो हदीस है वो वाकई सही है या नहीं, उसके ऊपर क्या क्या एतराज है, एतराज के क्या क्या आंसर है, उनको कुछ नहीं मालूम है, बस वो सीने पे हाथ बांधने लगे। लेकिन हमने तभी सीने पे हाथ बांधा है जब हमने अपनी आंखों से सही हदीस देख ली, उसके ऊपर जो भाई जो हमारे बाकी भाई थे हनफी देवबंदी, उनके एतराज को हमने पढ़ा, एतराज पढ़ने के बाद उनके एतराजात के हमने आंसर पढ़ा, और उसके बाद हमने आलिमों से बात की, उसके बाद हमने सीने पे हाथ बांधना स्टार्ट किया है। तो सीने पर हाथ बांधने की सही हदीस कहाँ पर है? सीने पर हाथ बांधने की सही हदीस? भाई सीने के हाथ बांधने की तो हदीस आपको मतलब भाई वो क्या बोलते हैं बुखारी में आपको मिल जाएगी, और वो बुखारी में सीने पर हाथ बांधने की हदीस नहीं है भाई? है मेरे भाई, नहीं है भाई मेरा यूट्यूब के ऊपर भाई वो ओपन वीडियो पड़ा हुआ है, क्या सही बुखारी में सीने पे हाथ बांधने की हदीस मौजूद है? जी मैंने देखा है, लेकिन उसमें बात है कि जो हदीस है उसमें तो सीने का लफ्ज है ही नहीं, ये दूसरा सवाल है। जी। एक होता है सीने पे हाथ बांधना मौजूद है, तो हाँ बुखारी में सीने पे हाथ बांधना मौजूद है। अब ये दूसरा सवाल है कि सीने का अल्फाज मौजूद है। अब आप लोग जो भाई कहते हो तरके रफा दें, तो क्या वहाँ पे भाई ये तर्क होता है, इसका अल्फाज मौजूद है? मेरा भाई वहाँ पर ना किसी जगह रखने का जिक्र है नहीं, सिर्फ दाएं हाथ को बाएं हाथ को रखने का जिक्र है। कहाँ बांधना? नहीं, जीरा पे रखने का। जी भाई देखिए सहल बिन साद, ठीक है, हदीस के रावी हैं भाई, वो फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि अपने उल्टे हाथ पे सीधे हाथ को रख के जीरा पर बांधें। तो जीरा जो होता है अरबी जो भाई वो लुगत होती है अल कामूस, उसके हिसाब से उंगली के बीच वाले पोर्शन से लेके कोहनी तक। तो अगर आप मेरे भाई आईने के सामने अपनी बीच वाली उंगली से लेके कोहनी तक अगर आप अपने हाथों को रखते हैं तो कभी वो नाक के नीचे आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो ऑटोमेटिक सीने पे आएगा। नहीं मैंने देखा सीने पर भी नहीं आता। तो आप आइए, हम आपको बांध के दिखा देना। नहीं सीने से मुराद आप क्या ले रहे हैं, मतलब सीना के एकदम मतलब वो गले के पास बांधना? नहीं गले के पास नहीं कहते, सीना चलो कहते। नहीं देखिए उर्दू का सीना अलग होता है, अरबी का सीना अलग होता है। इसी में आप जो आपके तालिम लोग हैं ना, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं बात है ना, कुछ लोग पेट पर हाथ बांधते हैं तो कहते हैं सीना है, अब वो हमें तो पेट दिखाई देता है भाई, हमें तो सीना नहीं दिखाई देता। अब कोई आदमी इतना मोटा है तो बेचारा वो नाक के नीचे हाथ कैसे बांधेगा? अब बताइए आप, एक आदमी गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, 2-2.5 किलो का आदमी है, वजन उसका इतना है, वो दोनों हाथ उसके नाक के नीचे तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन सीने पे आसानी से बांध लेगा, क्योंकि सीने पे हाथ बांधना भाई ये एकदम फितरत में है। आप अभी छोटा बच्चे से कहेंगे जो 8-10 साल का होगा, उससे कहेंगे बेटा अपने हाथ बांधो, वो जब हाथ बांधेगा तो भाई वो नाक के ऊपर हाथ बांधेगा। और अशरफ अली थानवी साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या पेट को सीना कहा जाता है? भाई चलिए आप झूठ बोल रहे होंगे, हम झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन अशरफ अली थानवी साहब वो भाई तकरीर तिरमिजी में फरमाते हैं कि नाक के ऊपर से मुराद सीना है। मैं आपसे पूछा हूँ कि किसको सीना कहा जाता है? क्या पेट को सीना कहा जाता है क्या? पेट को
भाई पेट असल में देखिए एक ही है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। भाई पेट अलग है, सीना अलग है ना। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना पेट से। तो पेट पे तो मतलब वो हंसी लोग बांधते हैं ना नाक के नीचे। जी जी, नाक के नीचे और ऊपर यूँ लगती है, नाक के ऊपर पेट नहीं होता। भाई देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह इल्म फैल रहा है तो बहुत से जो हंसी लोग हैं उनके हाथ भी धीरे धीरे नाक के ऊपर आ रहे हैं। अब इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि वो भी हाथ भाई वो सीने पे बांधने लगेंगे। और तारिक जमील साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो सीने पे हाथ बांधना स्टार्ट कर दिया, उनका वीडियो भी आ गया है। सीने पर नहीं है मेरे भाई, वो पेट पर है, नाक के ऊपर है। अल्लाह के बंदे मैंने अपनी आंखों से देखा है, कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, वीडियो मौजूद है। उन्होंने सीने पे हाथ बांधा है, सीने पे। सीने क्या होता है जो आपके वो मतलब वो फेफड़े होते हैं। वो वीडियो मैंने भी देखा, मैं भी देख रहा हूँ, वो हाथ सीने पर नहीं है, पेट पर है। अरे कौन सा वीडियो आप देख लिए मेरे भाई? नमाज नमाज पढ़ रहे हो शायद, वही हमारे सफेद रंग का कुर्ता है ना? जी जी वही। हाँ तो उसमें वो पेट के ऊपर हाथ बांधे हैं वो। माइक ले रहे थे जिसमें। हाँ पहले माइक लेके पड़े थे, फिर जब माइक हटा लेते तो भी हाथ वो अपने ऊपर ही बांधते हैं। जी वो सीने के नीचे है, पेट पर है वो। अरे सीना पूरे एरिया को कहते हैं। आप उर्दू वाले सीने को अरबी वाले सीने को पका के खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। ये अपने दिल को तसल्ली आप दे रहे हैं। आप तारिक जमील साहब से जाके पूछिए कि आपने अपने हाथ भाई वो सीने पे बांधे थे या पेट पे। तारिक जमील साहब ने, आप उनसे जाके पूछिए आपने जो हाथ बांधे हैं ये सीने पे हाथ बांधे हैं या पेट पे हाथ बांधे हैं। हमें तो दिखाई पड़ रहा, पेट को पूछने की जरूरत है। तो हमें तो सीना दिखाई पड़ रहा है। अब या तो आपके देखने में कोई भाई वो दिक्कत है या तो मेरे देखने में। तो इससे क्या जिस इंसान ने बांधा है भाई उसी से पूछ लिया जाए। मुझे पेट दिखाई दे रहा है, आपको सीना। अब दिक्कत की है तो दोबारा मुझे तो अच्छी तरह देखा है, एक बार नहीं कई बार देखी। हालांकि तारिक जमील साहब का भाई जो अमल है हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन आप उनके फैन हैं, आप उनको मानते हैं, इसलिए आपको अमल बताया है कि तारिक जमील साहब भी नाक के ऊपर हाथ बांधते। चलिए हटाइए सीना हटाइए, नाक के ऊपर तो हाथ बांधते हैं। अच्छा हम कह रहे हैं सीने पे नहीं बांधा, ठीक है बकौल आपके उन्होंने सीने पे हाथ भाई को नहीं बांधा, लेकिन नाक के ऊपर तो बांधा। नाक के ऊपर बांधा है। तो फिर अब बताइए, अब हंसियों का अमल ये है कि नाक के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस उनके नजदीक सही है, तो तारिक जमील साहब मतलब भाई वो नाक के नीचे वाली सही हदीस को छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं और क्या भाई, छोड़ी तो है, क्योंकि भाई हंसी लोग कहते हैं कि नाक के नीचे हाथ बांधना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से साबित है, तो इसका मतलब तारिक जमील साहब उसको मानते नहीं है। इसका मतलब थोड़े ना आगे एक वीडियो आप ही देते हैं, कह रहे हो उनका अमल लिया था क्या आपने उनकी और पट्टी देगी और नमाज पढ़ी उन्होंने। एक वीडियो से आप फाइनल करो कि हमेशा इसी तरह नमाज पढ़ते हैं। ये जानना है कि एक ही वीडियो से फैसला करने की हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने और भी फोटो उनके देखे हैं नाक के नीचे हाथ से। भाई फोटो तो हो सकता है मतलब भाई एडिट हो जाए, लेकिन वीडियो का भी एडिट नहीं होता है। तो तीन चैनल में और वीडियो डाउनलोड करो। चलिए खैर देखिए, तारिक जमील ने देखिए अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, सारे साहबा सीने पे हाथ बांधते थे, सारी सहाबिया हाथ भाई वो सीने पे बांधती थी, आपकी अम्मी बहन बीवी बेटियां भी सीने पे हाथ बांधती हैं, पहले हदीस भी सीने पे हाथ बांधते हैं। सिर्फ दुनिया में जो हंसी मुकल्लिफ आदमी है वो नाक के नीचे हाथ बांधता है, जो भी खाली इंडिया के जो कट्टर हंसी है। बाकी आप कहीं भाई वो मतलब फॉरेन में जाएंगे, वहाँ के जो हंसी है वो भी सीने पे हाथ बांधते हैं। चलिए खैर ठीक है, देखिए नमाज में हाथ कहाँ बांधना है ये मसला अलग है, वो तो बात की बात है। पहले आप मेरे भाई तकलीफ को आप छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक आपके मसले मसले एकदम हल हो जाएंगे। मैं तो बाद बात करूँगा, अभी कुछ काम आ गया। अच्छा चलिए कोई मसला नहीं भाई, अगर हमने कुछ ज्यादा बोलते हो तो माफी चाहते हैं मेरे प्यारे भाई। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, आप एकदम टेंशन भाई ना लीजिए, हमें आपकी इस्लाह आखिरी सांस तक करते रहेंगे और हमें कोई फायदा नहीं मिलना है। आप अगर कुरान हदीस पे आ जाओगे हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी बस। बाकी ना तो हमें कोई एजेंट पैसा दे रहा है कि तुम अहले हदीस बनाओ एक को तो तुम्हें 5 लाख मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ओके, अस्सलाम वालेकुम।